हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAB 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 52 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो जो लास्ट है, ठीक है, टॉपिक है उसी का ही एक प्रकार से कंटिन्यूशन है, ठीक है। तो गर्भिणी को कौन से भोजन चरक ने बताया है मासानुमासिक, वो अपने को ध्यान रखना है। जैसे कि गर्भिणी को प्रथम मास में चरक ने बोला है क्षीर अनुसंस्कृत प्रयोग करना चाहिए जो भोजन है वो। इसके अलावा सुश्रुत ने बोला है कि मधुर शीत द्रव्य बहुल भोजन कराना चाहिए, तो मधुर शीत द्रव्य बहुल भोजन कराना चाहिए प्रथम मास में ही सुश्रुत ने बोला है। फिर सेकंड मास में चरक ने बोला है कि क्षीर मधुर औषध का प्रयोग करने के लिए, जबकि सुश्रुत ने मधुर शीत द्रव्य बहुल भोजन का प्रयोग बताया है। तृतीय मास में चरक ने क्षीर घृत व मधु का प्रयोग बताया है, जबकि सुश्रुत ने मधुर शीत द्रव्य बहुल भोजन का प्रयोग बताया है। तो ये तृतीय मास में बताया है। चतुर्थ मास में चरक ने क्षीर व नवनीत का एक कर्ष मात्रा में प्रयोग करने के लिए बोला है। तो चतुर्थ मास में क्षीर व नवनीत का एक कर्ष मात्रा में प्रयोग करने ही चरक ने बोला है। सुश्रुत ने क्षीर नवनीत तथा जांगल मास रहित रिद्धन्न का प्रयोग बताया है। पंचम मास में चरक ने क्षीर व घृत का प्रयोग बताया है, जबकि सुश्रुत ने पंचम मास में क्षीर व सर्पी का प्रयोग बताया है। इसके बाद में है षष्ठम मास। तो षष्ठम मास में क्षीर घृत व औषध का प्रयोग चरक ने बताया है। तो छठे मास में क्षीर घृत और औषध का प्रयोग चरक ने बताया है, जबकि सुश्रुत ने गोक्षुर साधित घृत या यवागु का प्रयोग बताया है। फिर है सप्तम मास। तो सप्तम मास में चरक ने क्षीर घृत औषध का प्रयोग बताया है, जबकि सुश्रुत ने कृष्णपर्णी साधित घृत का प्रयोग बताया है सप्तम मास में। फिर नेक्स्ट है अष्टम मास। तो अष्टम मास में चरक ने क्षीर व यवागु का प्रयोग बताया है, जबकि सुश्रुत ने अष्टम मास में अस्थापन यानी कि बदरोदर एवं अनुवासन वस्ति का प्रयोग बताया है। नवम मास में चरक ने वस्ति तथा योनि पिच्चू का प्रयोग बताया है, जबकि सुश्रुत ने स्निग्ध यवागु व जांगल रस प्रसव काल तक देने के लिए बोला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर गर्भ का पोषण के विषय में बात कर लेते हैं। तो गर्भ के पोषण में बताया है असंजात सारावस्था में तिर्यकगामिनी धमनियों के उपस्नेह से तथा संजात सारावस्था में गर्भनाड़ी व रसवाह के उपस्नेह से होता है। तो असंजात सारावस्था में तिर्यकगामी धमनियों के उपस्नेह से व संजात सारावस्था में गर्भनाड़ी रसवाह के उपस्नेह से जो है गर्भ का पोषण होता है, ये बताया गया है। चरक ने उपस्नेह व उपस्वेद दोनों बताए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर गर्भाधान की विधि के विषय में बताया गया है। तो गर्भाधान की विधि में बताया है कि स्त्री से उत्तान अवस्था में मैथुन सर्व उपयुक्त दोष रहित विधि है। तो स्त्री से उत्तान अवस्था में मैथुन सर्व उपयुक्त दोष रहित विधि है गर्भाधान की। इसके अलावा स्त्रियों में अधोमुखी न्युब्ज अवस्था में मैथुन वात प्रकोपित तथा योनि में वेदना व योनि रोग की संभावना होती है। तो स्त्री से अधोमुख यानी कि न्युब्ज अवस्था में मैथुन करना वात को प्रकोपित करेगा, योनि में वेदना करेगा और योनि रोग को की संभावना होती है। स्त्री से दक्षिण पार्श्व अवस्था में मैथुन करने से कफ प्रकोपित होते हैं और गर्भाशय के मुख को बंद कर देते हैं। तो स्त्री से दक्षिण पार्श्व अवस्था में मैथुन करने से कफ प्रकोपित होता है और गर्भाशय के मुख को बंद कर देते हैं। स्त्री से वाम पार्श्व अवस्था में मैथुन करने से पित्त प्रकोपित होता है और शुक्र को विदग्ध कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर मूढ़ गर्भ के आचार्य सुश्रुत ने भेद बताए हैं। तो कितने भेद बताए हैं मूढ़ गर्भ के? तो 4 भेद बताए हैं। तथा स कील प्रतिखुरो बीजक परिहा इति, ठीक है, परिज्ञा इति। तो ये जो है 4 भेद बताए हैं मूढ़ गर्भ के। तथा स कील प्रतिखुर बीजक परिज्ञा इति, ये सुश्रुत ने बताया। सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग कील के विषय में। तो कील के विषय में क्या बताया है? तो यहाँ पे कील के विषय में बताया है ऊर्ध बाहु शिर पादो योनि मुखम निरुण द्विकील इव सकील, यानी कि बाहु सिर और पैर को ऊपर की ओर करके योनि मुख को कील की भांति अवरुद्ध कर देते हैं। ये क्या कहलाएगा? कील कहलाएगा। तो ऊर्ध बाहु सिर पादो योनि मुख निरूढ़ कील इव सकील, यानी कि बाहु सिर व पैर को ऊपर की ओर करके योनि मुख को कील की भांति अवरुद्ध कर देना, ये कील कहलाता है। फिर कील के विषय में कील को सकील भी बोला गया है। माधव निदान ने क्या बोला है? कील के स्थान पे सकीलक बोला है। इन्होंने बोला है तेषु ऊर्ध्व बाहुचरण शिरसा च योनि संगी च यो भवति
कीलवन्ते सकीला। ठीक है, तेषा ऊर्ध बाहुचरणे शीर्षा च योनि संगी च यो भवती कीलवत सकीला। यह माधव निदान ने बोले हैं सकीलक के विषय में। नेक्स्ट है प्रतिकूर। तो प्रतिकूर में क्या बताए हैं? तो प्रतिकूर में बोले हैं निःसृत हस्त पाद सिर काय संगी प्रतिकूर, यानी कि हाथ पैर सिर से निकला हुआ परंतु शरीर से रुका हुआ मूढ़ गर्भ प्रतिकूर कहलाता है। तो निःसृत हस्तपाद सिर काय संगी प्रतिकूर, यानी कि हाथ पैर व सिर से निकला हुआ परंतु शरीर से रुका हुआ जो गर्भ है वो मूढ़ गर्भ कहलाता है। नेक्स्ट है बीजक। तो बीजक के विषय में यहाँ पे बोला है यो निगच्छत्ये शिरोभुजा स बीजक, अर्थात जो गर्भ एक भुजा व सिर के द्वारा बाहर निकलते हैं उसे बीजक कहते हैं। तो जो गर्भ एक भुजा व सिर के द्वारा बाहर निकलते हैं उसे बीजक कहते हैं। फिर परिज्ञ। परिज्ञ के विषय में बताए हैं यस्तु परिधा इव योनिर्मुख आवृते तिष्ठते स परिज्ञ, यानी कि जो गर्भ योनि मुख को परिध अर्गल की तरह आवृत कर दें उसे परिज्ञ कहते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि नष्टार्थ। तो नष्टार्थ जो है उस बंध्यता में प्रयोग करने के लिए मतलब सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखना। नष्टार्थ किस में देखने को मिलेगा? तो नष्टार्थ बंध्या में देखने को मिलता है, सुश्रुत ने बताया। अनार्थो जो है उसे क्या बोलेंगे? सड़ी बोलेंगे। तो सुश्रुत ने क्या बोला है? अनार्थों को सड़ी बोला है। कृच्छार्थों को क्या बोले हैं? उदावर्त बोले है चरक ने। कृच्छार्थों में उदावर्त बताया है। दुष्टार्थों में पुत्रग्नि बताया अष्टांग हृदय ने। तो दुष्टार्थों को पुत्रग्नि बताया है अष्टांग हृदय ने। दुष्प्रजातों को प्रस्त्रंसनी योनि आपत कहा है सुश्रुत ने। तो दुष्ट प्रजातों को प्रस्त्रंसनी योनि आपत कहा है सुश्रुत ने। दुष्प्रजामय को सुतिका रोग कहा है कश्यप ने। दुष्प्रजामय को सुतिका रोग कहा है कश्यप ने। फिर नेक्स्ट है कर्ण्या योनि श्लेष्म अस्त्रिभ्य प्रजायते, यानी कि कर्णनी योनि जो होता है वो कफ रक्ति की दृष्टि से उत्पन्न होता है। तो कर्णनी योनि जो है वो कफ रक्ति की दृष्टि से उत्पन्न होता है। फिर मूढ़ गर्भ की गतियां बताया गया। तो अष्टांग संग्रह ने 3 गतियां बताए हैं। समस्तु त्रिविधा गति ऊर्ध तिर्यक न्योब्ज। ठीक है, तो मूढ़ गर्भ की 3 गति बताया है अष्टांग संग्रह ने, ऊर्ध तिर्यक और न्योब्ज। गर्भांतर गर्भाशय का असम्यक पथ में प्रतिपन्न होकर अष्टांग संग्रह में वर्णित किया गया। तो मूढ़ गर्भ अंतर्गर्भ का असम्यक पथ में प्रतिपन्न होकर अष्टांग संग्रह में वर्णित है। फिर बताया गया अवंग मुख एवं पार्श्वावृत गति का वर्णन माधव निदान में है। तो अवंग मुख एवं पार्श्वावृत गति का वर्णन माधव निदान में है। सुश्रुत ने 8 प्रकार के गतियां बताए हैं गर्भ के। ठीक है, तो सुश्रुत में गर्भ के आसन व प्रसूति के आधार पे 8 गतियां बताई हैं। तो सुश्रुत ने गर्भ के आसन व प्रसूति के आधार पे गर्भ की 8 गतियां बताई हैं। पहला है स्फीक पादियों। पहला क्या है? स्फीक पादियों, यानी कि गर्भ दोनों टांगों से योनि मुख में आता है। तो स्फीक पादियों, तो गर्भ क्या है? दोनों टांगों से योनि मुख में आता है। तो ये क्या है? आपका स्फीक पादियों। नेक्स्ट है इसके बाद में पादोदय या जानोदय। तो पादोदय या जानोदय में बोला है कि गर्भ एक टांग को संकुचित कर दूसरी टांग से योनि मुख में उतरता है। तो ये क्या है? पादोदय या जानोदय। तो गर्भ एक टांग को संकुचित कर दूसरी टांग से योनि मुख में उतरते हैं। तो ये पादोदय या जानोदय कहलाता है। फिर आपका स्फीगुदय। तो स्फीगुदय में बताया है कि गर्भ टांगों एवं सिर को टेढ़ा कर स्फीग भाग से तिर्यक रूप में आता है। तो इसे स्फीगुदय कहते हैं। तो स्फीगुदय किसे बोलते हैं? स्फीगुदय। तो गर्भ टांगों एवं सिर को टेढ़ा कर स्फीग भाग से तिर्यक रूप में आता है। तो इसे स्फीगुदय कहते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पार्श्व अवतरण। तो पार्श्व अवतरण में बताया है कि गर्भ उरह पार्श्व पृष्ठ से आकर योनि द्वार को अवरुद्ध कराते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? पार्श्व अवतरण बोलेंगे। तो गर्भ उरह पार्श्व पृष्ठ से आकर योनि द्वार को अवरुद्ध कराते हैं। तो इसे पार्श्व अवतरण कहते हैं। फिर है भृंसहस्त स्कंधोदय। तो भृंसहस्त स्कंधोदय में बोला है कि गर्भ सिर को अंदर पार्श्व को झुकाकर एक बाहु से आता है। तो इसे भ्रंसहस्त स्कंदोदय कहते हैं। तो गर्भ सिर को अंदर पार्श्व को झुकाकर एक बाहु से आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जटिलोदय।
तो जटिलोदय में बताया है क्या होता है जटिलोदय में, तो गर्भ सिर को टेढ़ा कर बाहुओं से आता है, तो इसे जटिलोदय कहते हैं। तो गर्भ सिर को टेढ़ा कर बाहुओं से आता है, तो इसे जटिलोदय कहते हैं। फिर जटिलोदय प्रतिकूल, तो जटिलोदय प्रतिकूल में बोला है कि गर्भ मध्य भाग को टेढ़ा कर दोनों हाथ पैर सिर से आता है, तो इसे जटिलोदय प्रतिकूल कहते हैं। तो गर्भ मध्य भाग को टेढ़ा कर दोनों हाथ पैर सिर से आता है, तो इसे जटिलोदय प्रतिकूल कहते हैं। फिर पाद जानुदय, तो पाद जानुदय में बताया है कि गर्भ एक टांग से पायु को दबाकर दूसरे टांग से योनिमुख की ओर आता है, तो इसे पाद जानुदय कहते हैं। तो गर्भ एक टांग से पायु को दबाकर दूसरी टांग से योनिमुख की ओर आता है, तो इसे पाद जानुदय कहते हैं। फिर अनिश्चित संख्या के विषय में बात करते हैं। तो अनिश्चित संख्या में बोले हैं कि जब विगुण अपानवात से पीड़ित वह गर्भ अपत्य मार्ग में अनेक प्रकार से जाता है, तो उसे अनिश्चित। अतः मूल गर्भ की संख्या असंख्य भी होती है, ये सुश्रुत ने बोले हैं। तो जब विगुण अपानवात से पीड़ित वह गर्भ अपत्य मार्ग में अनेक प्रकार से जाता है, अतः मूल गर्भ की जो संख्या है वो असंख्य भी होती है, ये सुश्रुत ने कहा है। फिर नेक्स्ट है आपका विस्कंभक मूल गर्भ। तो विस्कंभक मूल गर्भ में वांगभट्ट ने 2 बताए हैं, ठीक है। ये दोनों मूल गर्भ रस क्रिया की योग्य होते हैं, शस्त्र क्रिया की योग्य होते हैं। तो वांगभट्ट ने 2 बताए हैं, विस्कंभक मूल गर्भ, और दोनों मूल गर्भ क्या है, शस्त्र क्रिया के योग्य होते हैं। तो पहला आपका बताया गया है हस्तपाद सिरोभ्यो योनि भुग्न प्रपग्यते, यानी कि कभी हाथ से, कभी पैर से, कभी सिर से वक्र बनकर योनि में पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रथम हो गया मूल गर्भ शस्त्र क्रिया योग्य, जिसमें हस्तपाद सिरोभ्य योनि भुग्न प्रपग्यते, कभी हाथ से तो कभी पैर से कभी सिर से वक्र बनकर योनि में पहुंचता है। फिर है पादेन योनि में केन भुग्नो अन्य गुदम च, यानी कि एक पैर योनि और दूसरा मोड़कर गुद के पास रहता है, ठीक है। तो एक पैर योनि और दूसरा मोड़कर गुद के पास रहता है। तो ये 2 जो है आपके शल्य क्रिया योग्य विस्कंभक मूल गर्भ है। फिर शस्त्र क्रिया के विषय में बात करते हैं। तो शस्त्र क्रिया में बोले है कि मूल गर्भ में छेदन कर्म खाली पेट मंडलाग्र और अंगुली शस्त्र से सिर का विदरण करना चाहिए। तो मूल गर्भ में छेदन कर्म खाली पेट करना चाहिए, ठीक है। मूल गर्भ में वो मंडलाग्र व अंगुली शस्त्र से विदरण करना चाहिए। वृद्धि पत्र आगे से तीक्ष्ण होता है, अतः उसका योनि में प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करते हैं। तो वृद्धि पत्र आगे से तीक्ष्ण होता है, अतः उसका योनि में प्रयोग नहीं करते हैं। फिर योग रत्नाकर ने क्या बताया, तो योग रत्नाकर ने बताया मंडलाग्र अंगुली शस्त्र, इसके अलावा शंकु यंत्र, ये यहाँ पे बताया है। तो छेदित मूल गर्भ को निकालने के लिए शंकु यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो छेदित मूल गर्भ को निकालने के लिए किसका, शंकु यंत्र का प्रयोग करते हैं। फिर मूल गर्भ की सामान्य लक्षण बताए गए हैं। तो मूल गर्भ के सामान्य लक्षण क्या है, तो उदरशूल होना, योनिशूल होना, मूत्र संग होना, ये मूल गर्भ का सामान्य लक्षण है। फिर मूल गर्भ संग या प्राकृतिक अवरोध 3 प्रकार के हैं। शीर अंश प्रदेश में जघन प्रदेश की वक्रता, तो शीर अंश प्रदेश जघन प्रदेश की वक्रता, ये मूल गर्भ संग है, इसमें प्राकृतिक अवरोध होते हैं। फिर दोष अनुसार मूल गर्भ के भेदों का वर्णन हारित ने किया है। तो दोष अनुसार मूल गर्भ के भेदों का वर्णन हारित ने किया है। फिर हारित ने अर्धचंद्रानन नामक शस्त्र का प्रयोग मूल गर्भ मृत गर्भ के बाहर निकाले हुए बाहु को काट कर निकालने के लिए किए हैं। तो हारित ने अर्धचंद्रानन नामक शस्त्र का प्रयोग मृत गर्भ के बाहर निकले हुए बाहु को काट कर निकालने के लिए किया गया है। फिर यहाँ पे बोला है न तो अंत्य कष्टम अस्ति तथा मूल गर्भ शल्य उदरणम, ये सुश्रुत ने बोला है, यानी कि मूल गर्भ केवल स्पर्श से ही कार्य होता है, ठीक है। तो केवल स्पर्श से ही कार्य होता है, ये मूल गर्भ के लिए बोला है। फिर मूल गर्भ में 10वीं शस्त्र कर्म बताया गया है। तो मूल गर्भ में क्या है, 10वीं शस्त्र कर्म बताया गया, कौन से हैं, तो उत्कर्षण, अपकर्षण, स्थान पवर्तन, उदावर्तन, भेदन, छेदन, पीड़न, धारण, रजुकरण, ठीक है। तो मूल गर्भ में 10वीं शस्त्र कर्म कौन है, उत्कर्षण, अपकर्षण, स्थान पवर्तन, उदावर्तन, भेदन, छेदन, पीड़न, धारण, रजुकरण। फिर यहाँ पे बताया है च्यवन मंत्र। तो सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान के अध्याय 5 में श्लोक नंबर 6, 7, 8 में
मंत्र मूढ़ गर्भ निर्हरण गर्भिणी को सुनाने के लिए बोले हैं। असाध्य विकार होने पर गर्भ का पातन उचित है, गर्भिणी को मारना उचित नहीं है। तो असाध्य विकार होने पर गर्भ का पातन उचित है, गर्भिणी को मारना उचित नहीं है। अतः गर्भ और गर्भिणी में से प्रथमतः गर्भिणी की रक्षा का निर्देश बताया गया। फिर नेक्स्ट है गर्भ निर्हरण उपरांत परिहार काल। तो गर्भ निर्हरण के उपरांत परिहार काल बताया है कि 4 माह तक पथ्य का विशेष ध्यान रखें। असाध्य मूढ़ गर्भ के विषय में क्या बोला है? तो प्रवध्यति शिरोया तु सीतांगी निरपत्रवा नीलोब्ध्व तशिरा हंति सगर्भ स च तथा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है अभी के लिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का अपन कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।